आनंद स्वरूप का नमस्कार स्वीकार करें। ऐसे तो ये वीडियो श्रृंखला के ये आखिरी 3 वीडियो में मैं कुछ अलग ही बात करना चाहता था, पर शायद अभी समय नहीं हुआ है कि उन विषय पर बात की जाए, इसलिए दूसरे जरूरी विषय ये आखिरी 3 वीडियो में बता रहा हूँ। ऐसे मुझे रोजाना 40-50 कमेंट और फोन कॉल मिलते हैं, जिसमें 15-16 या 20 वर्ष के युवक युवतियां बताते हैं कि काम वासना बहुत सताती है, तो क्या करें। और 40-50 या 60 वर्ष के व्यक्ति भी ये कहते हैं कि काम वासना बहुत सताती है, तो ब्रह्मचर्य कैसे साधे। अब ये दोनों वर्ग के लोगों के लिए उत्तर भी अलग अलग होगा, पर ये सब में मुख्य बात ये होती है कि काम वासना से कैसे छुटकारा पाएं और ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। तो आज इस वीडियो में हम ये ही देखेंगे कि शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन कब और कैसे करें। आमतौर पर यह समझा जाता है कि ब्रह्मचर्य मतलब संभोग नहीं करना, पर क्या शास्त्र में सही में ऐसा ही लिखा है? शास्त्रों में कौन सी उम्र के लोगों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन बताया है? जो शादीशुदा है वह ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? जैसे आप जानते ही है कि मैं जो बोलता हूँ वह मुझे ध्यान में परमात्मा से मिलता है, तो ब्रह्मचर्य के बारे में मेरी जो समझ है वह कुछ अलग ही है। मेरी समझ ये है कि ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म जैसी चर्या, यानी ब्रह्म ऊर्जा जैसा करती है वैसा करना, और जो नहीं करती वह नहीं करना। अब प्रश्न आता है कि ब्रह्म ऊर्जा क्या करती है और क्या नहीं करती। तो हम जानते ही है कि ब्रह्म ऊर्जा 3 काम करती है। ये सृष्टि को उत्पन्न करती है, उसका पालन करती है और उसका विनाश भी कर देती है। पर ये तीनों काम करते समय वह काम को एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं करती, यानी उत्पन्न करते समय या पालन करते समय ये नहीं सोचती कि जब इसका विनाश ही करना है तो उत्पन्न ही क्यों करूं, पालन ही क्यों करूं। और विनाश करते समय ये नहीं सोचती कि मैंने इतने प्रेम से ये सब बनाया, उसका पालन पोषण करके बड़ा किया, तो अब विनाश क्यों करूं, विनाश ना करूं तो कैसा होगा, ये सब नहीं सोचती। यानी ब्रह्म ऊर्जा जब एक काम करती है तो दूसरे का विचार नहीं करती, सिर्फ वही काम करती है जो अभी करना जरूरी है। इसी तरह से हमें भी वही काम करना चाहिए जो परमात्मा अभी हमसे करवा रहा है, और एक काम करते समय दूसरे विचार नहीं करने चाहिए। जैसे मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में बताया है कि जब हम खाना खा रहे हो तब दफ्तर के विचार नहीं करने, और जब दफ्तर का काम कर रहे हो तब खाने का विचार नहीं करना चाहिए। यानी जब हम जो काम कर रहे हैं उसी का विचार ही करना ब्रह्मचर्य का पालन है। और एक काम करते हुए दूसरे काम का विचार करते रहना वासना, व्यभिचार, कुमार्गमन यानी गलत मार्ग पर जाना है। यानी काम वासना शब्द सिर्फ संभोग करने को ही लागू नहीं होता, पर हम कोई भी 2 कामों के बीच में खींचते रहते हैं कि ये करूं या ना करूं, उसे काम वासना कहा है, और सिर्फ एक ही विचार को ब्रह्मचर्य कहा है। अब आप कहोगे कि काम वासना और ब्रह्मचर्य की ऐसी व्याख्या आप कहां से लेकर आए? कुछ शास्त्रीय प्रमाण भी होने चाहिए। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने कुछ शास्त्रीय प्रमाण भी निकाले हैं। तो अब वह सब शास्त्रीय प्रमाण देखते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 42 के दूसरे श्लोक में धृतराष्ट्र पूछते हैं कि मैंने ये सुना है कि देवता और असुरों ने मृत्यु से बचने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया था, तो क्या ये सच है? तब संतोष जाट जी कहते हैं कि हाँ, ये सच है, और समझाते हैं कि काम वासना क्या है और ब्रह्मचर्य क्या है। श्लोक 10 और 11 में काम वासना क्या है और व्यक्ति काम वासना कैसे करता है वह समझाते हुए कहते हैं, मिथ्या भोगों में आसक्ति होने से जिसके अंतकरण की ज्ञान शक्ति नष्ट हो गई है, वह सब और विषयों का ही चिंतन करता हुआ मन ही मन उसका आस्वाद करता है। आगे कहते हैं, विषयों का चिंतन ही लोगों को मारे डालता है। इस प्रकार ये विषय चिंतन ही विवेकहीन पुरुषों को मृत्यु के निकट पहुंचाते हैं, परंतु जो स्थिर बुद्धि वाले पुरुष है वह धैर्य से मृत्यु के पार हो जाते हैं।
तो पहली बात यहाँ बताई है कि जो दूसरे विषय का चिंतन मन ही मन में करता रहता है वह वासना है और स्थिर बुद्धि वाला उस पर विजय पा लेता है। तो पहली तो बात यहाँ ये पता चलती है कि ये कोई स्त्री के साथ संभोग करने की बात नहीं है, क्योंकि स्त्री के साथ संभोग शारीरिक होता है। हाँ, अगर कोई मन से संभोग का चिंतन यानी सोच विचार करता रहता है तो वह भी काम वासना कहलाती है, और दूसरे किसी वस्तु जैसे पैसा, पद, मकान, बच्चे वगैरह का चिंतन करता रहता है तो वह भी काम वासना है। यानी ये दो श्लोक कहते हैं कि जो सोच विचार ही करता रहता है वह मृत्यु को पाता है, और जो स्थिर होकर एक ही विचार पर कायम रहता है वह मृत्यु पर विजय पा लेता है। यही बात लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी कहा गया है कि अगर आपके मन में बहुत सारे विचार है तो वह सफल नहीं होता, पर एक ही विचार सफल हो जाता है। अब दूसरा प्रमाण देते हुए श्री कृष्ण खुद महाभारत में भगवद गीता अध्याय 6 में ब्रह्मचर्य की बात करते हैं। जब युद्ध की स्थिति में अर्जुन दो विचारों के बीच में फंस जाता है कि युद्ध करूं या ना करूं, तब श्री कृष्ण उसे कहते हैं कि तुझे ब्रह्मचर्य व्रत में स्थिर होना है। अब यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब स्त्री के साथ संभोग नहीं करना, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अर्जुन युद्ध के बीच में खड़ा होकर युद्ध को छोड़कर स्त्री के साथ संभोग करने जा रहा था? नहीं, अर्जुन यहाँ संभोग की बात नहीं करता। तो श्री कृष्ण भी यहाँ स्त्री के साथ संभोग की बात नहीं कर रहे, पर अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि तुझे एक विचार पर कायम होना है। तू जो ये दो विचार के बीच में खींचता रहता है उसे तुझे छोड़ना पड़ेगा। तूने जो एक ही विचार पर कायम रहना यानी ब्रह्मचर्य व्रत को सीखा है उसे लागू कर। अगर आप पूरा अध्याय पढ़ो तो बार बार श्री कृष्ण ये कहते हैं कि तुझे संकल्प करके एक विचार पर स्थिर होना है। श्लोक 26 में कहते हैं कि यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस विषय से रोक कर यानी हटाकर उसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। यानी अभी जो तेरा मन तुझे अलग अलग विचार दे रहा है उसे छोड़कर परमात्मा से मिलने वाले एक ही विचार पर कायम होना है। आगे देखें तो महाभारत के शांति पर्व के 61 अध्याय में आश्रम धर्म का वर्णन किया गया है। यहाँ फिर से ब्रह्मचर्य की बात आती है। जैसा मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश में बताया है कि पेंजिया महाद्वीप पर एक ही सनातन धर्म माना जाता था, तो तब मनुष्य को कैसे जीना चाहिए वह बताने के लिए जीवन को 4 आश्रम व्यवस्था में बांटा गया था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ और भिक्षचर्य यानी भिक्षु का जीवन यानी सन्यास का जीवन। अब यहाँ भी प्रचलित गलत मान्यता ये है कि ये 4 आश्रम 25-25 वर्ष गिन के 100 वर्ष होते हैं, पर असल में 3 ही आश्रम है और चौथा सन्यास का जीवन सिर्फ ब्राह्मण यानी जो ज्ञान मार्ग से जा रहा है उसी के लिए है। अब महाभारत शांति पर्व अध्याय 61 श्लोक 2 में गृहस्थ्य आश्रम को ही महान आश्रम कहा गया है। यानी शादी करके पत्नी के साथ जीवन जीना और बच्चे पैदा करना, संसार का दूसरा काम करना, उसी को महान कहा गया है। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम विद्यार्थियों के लिए था। विद्यार्थी यानी करीब 5-6 वर्ष के बच्चे से लेकर 20-25 वर्ष के युवा। तो जहां बच्चे को पढ़ना हो उसे ब्रह्मचर्य क्यों कहा गया है? क्या 5-6 वर्ष से लेकर 20-25 वर्ष के युवा को सिर्फ ये सीखना था कि संभोग ना करे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बताता है कि विद्यार्थी को एक ही विचार पर कायम रहना सीखना था, ना कि संभोग नहीं करना ये सीखना था। जीवन के पहले कुछ वर्ष व्यक्ति को एक विचार पर कायम रहना सीखना था। उसके लिए उसे ध्यान, योग और शास्त्रों का अभ्यास करना होता था। जब वह एक विचार पर कायम रहना यानी ध्यान करना या कहो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख जाता था, तब उसे गृहस्थ्य आश्रम में आना था। यानी शादी करनी थी, बच्चे पैदा करने थे और जीवन के दूसरे काम करने थे। ऐसे ही कई वर्षों तक संसार का आनंद लेना था। जब उसका मन संसार से उबने लगे तो फिर वानप्रस्थ यानी कि वन में जाने की यानी मृत्यु की तैयारी करनी थी। ऐसे जीना था कि अब मैं ये सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ।
जैसा मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला के 28 नंबर के वीडियो में बताया है, वैसे व्यक्ति को शांति से मृत्यु की तैयारी करनी होती है और जब उसका शरीर चेतना छोड़ने लगे तब शांति से शरीर को छोड़ देना है। पर जो ज्ञान मार्ग से जा रहे हैं यानी ब्राह्मण हैं, वह वानप्रस्थ के साथ साथ संन्यास भी लागू कर सकते हैं, यानी संसार के दूसरे कोई काम नहीं करने पर सिर्फ ज्ञान पाने की दिशा में ही काम करना है। तो ये आश्रम व्यवस्था से भी पता चलता है कि ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ संभोग से दूर रहना नहीं है। तो ये साफ बताता है कि शास्त्रों में मन में बहुत विचारों में बट जाने को काम वासना कहा है और एक ही विचार पर कायम रहने को ब्रह्मचर्य कहा है। अब जरा और दृष्टि से देखते हैं। चलो एक बार ऐसा मान लेते हैं कि ब्रह्मचर्य मतलब स्त्री के साथ संभोग से बचना। तो जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, तब अर्जुन की तो 4 पत्नियां थी। तो आज कम से कम अर्जुन से आधी यानी 2 पत्नी तो कर सकते हैं ना, बाद में ब्रह्मचर्य पालन कर सकते हैं। दूसरी बात कि अर्जुन के 4 पुत्र भी थे, यानी अर्जुन गृहस्थ्य आश्रम में था, तो फिर उसे ब्रह्मचर्य पालन यानी स्त्री के साथ संभोग से दूर रहने को क्यों कहा जाता है? क्योंकि आश्रम व्यवस्था के अनुसार तो जब विद्यार्थी हो तब ब्रह्मचर्य पालन करना है और बाद में गृहस्थ्य आश्रम में जाना होता है, और वहां तो पत्नी के साथ रहना और बच्चे पैदा करने को ही महान कहा गया है। तो श्री कृष्ण ब्रह्मचर्य की बात क्यों करते हैं? ये बताता है कि श्री कृष्ण ब्रह्मचर्य की बात करके अर्जुन को स्त्री से दूर रहने को नहीं पर एक विचार पर कायम रहने को कह रहे थे। तो सीधी बात है कि शास्त्रों में संभोग करने में संयम रखने को जरूर बोला गया है, पर ब्रह्मचर्य का मतलब संभोग से दूर रहना नहीं होता। यानी आध्यात्मिक मार्ग में संभोग करना नहीं करना कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ ये मायने रखता है कि संभोग करते समय आप उसे छोड़ने के विचार ना करें और संभोग ना करते हुए उसे करने का विचार ना करें। यानी 2 विचार के बीच में बटे हुए ना रहें, एक विचार पर रहना है। भले ही आध्यात्मिक मार्ग पर संभोग कोई समस्या नहीं है, पर फिर भी संभोग एक सामाजिक समस्या तो है ही। तो अब उसके बारे में देखते हैं। मुझे 15 से 20 वर्ष के शादी ना की हो ऐसे युवक युवतियों का फोन आता है और कहते हैं कि संभोग की इच्छा सताती है, तो क्या करें? अब आप ही बोलो कि मैं उनको क्या कहूं। हमारे भारत में लड़की को 18 वर्ष और लड़के को 21 वर्ष के बाद ही शादी की छूट है, और जब शादी करेंगे तो ही संभोग भी कर सकते हैं। तो 15-16 वर्ष के बच्चों को तो अभी जब तक उनकी शादी लायक उम्र ना हो जाए तब तक संभोग करने से बचना ही पड़ेगा, उसके सिवाय तो कोई उपाय ही नहीं है। अब ये समस्या इसलिए खड़ी होती है क्योंकि अभी हमारा पूरा जीवन ही वासना भड़काने वाला है। जहां देखो वहां स्त्री और पुरुष के शरीर को वासना की दृष्टि से ही दिखाते हैं। अब अगर आप पूरे दिन ऐसे वासना भड़काने वाले प्रोग्राम ही देखते रहे तो आपको समस्या तो होने ही वाली है। तो पहले तो आपको वासना भड़काने वाले सभी प्रोग्राम को देखना बंद करना पड़ेगा। अब पूरा दिन आप सोशल मीडिया पर वासना भड़काने वाली स्त्री पुरुष की तस्वीरें ही देखते रहोगे तो वही विचार मन में रहेंगे ना, तब आप एक ही विचार पर आ ही नहीं सकते। अभ्यास करने बैठो तो भी नग्न तस्वीरें ही दिखेगी। तो जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में ये संसार से दूर सिर्फ अभ्यास पर ध्यान दिया जाता था, ऐसे आपको भी वासना भड़काने वाली बातें छोड़कर अभ्यास में ध्यान लगाना होगा। दूसरी बात आती है कि आपके शरीर में जो ऊर्जा पहले से आ गई है उसे निकालना पड़ेगा। ऐसे तो ये पूरी बात समझाने के लिए मैंने साक्षी भाव वाला एक पूरा वीडियो रखा है। ज्यादातर लोग वह वीडियो देखते हैं, कमेंट भी करते हैं कि स्वामी जी बहुत अच्छा वीडियो है, पर उसे अपने जीवन में लागू करना भूल जाते हैं। तो उस वीडियो में मैंने जो बताया है वह, और ये वीडियो में जो बता रहा हूं उसे जीवन में लागू करना पड़ेगा। मेरा या किसी और का सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला, ये बात को आपको स्टेप बाय स्टेप लागू करनी पड़ेगी। तो पहली बात हो गई कि काम वासना यानी दूसरे विचार देने वाले सभी सोशल मीडिया, फिल्म्स, टीवी प्रोग्राम वगैरह सब बंद करना पड़ेगा।
दूसरा, आपके अंदर आई हुई ऊर्जा को निकालने के लिए आचार्य रजनीश के सक्रिय ध्यान या ऊर्जा बढ़ाने वाले ध्यान या दूसरी भी विधियां हैं, उसमें से कोई ध्यान करना पड़ेगा। अगर आप ये ध्यान नहीं करना चाहते तो कम से कम आपको इतना करना पड़ेगा कि जब काम वासना के विचार आए तब बाहर दौड़ के चले जाएं। 1-2 किलोमीटर दौड़ ले तो आपके अंदर उठती ऊर्जा शांत हो जाएगी। अब ये बात सिर्फ संभोग के विचार पर ही लागू होती है ऐसा नहीं है। ये बात डर लगना या लोभ पकड़ना, किसी पर गुस्सा आना, ये सब पर लागू होता है। जब विचार आपको पकड़ने लगे तो तुरंत दौड़ना शुरू कर दें या कम से कम जोर जोर से सांस को अंदर बाहर करना शुरू कर दें। तीसरी बात कि ये पूरे प्रोसेस में ये ना सोचे कि मैं कितना बुरा हूं, मुझे ऐसे विचार क्यों आते हैं, अच्छा बुरा कुछ ना सोचे, सिर्फ ये देखे कि हाँ मुझे ये विचार आ रहे हैं। अब विचार शुरू होते हैं तो उसे पूरा करने के लिए कोई काम ना करें। जैसे विचार अगर संभोग के होते हैं तो ज्यादातर लोग हस्त मैथुन कर लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। और अगर आपने हस्त मैथुन कर भी लिया है तो बहुत बुरा हो गया ये भी नहीं सोचना है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं होता कि कुछ बुरा नहीं है ये सोचकर हस्त मैथुन करते रहो। मेरा मतलब ये है कि जो विचार आ रहे हैं उसके मुताबिक कोई काम नहीं करना, ये याद रखना है। सिर्फ ऊर्जा को निकालने के लिए दौड़ लगा लेना है। या तो बागीचे में जाकर पेड़ पौधे या फूलों को छू ले, कुछ बागवानी या घर का कोई काम कर ले। अगर आप गलत ऊर्जा अंदर आने का मार्ग बंद करोगे और पहले से पड़ी ऊर्जा को निकालना शुरू करोगे तो थोड़े ही महीनों में आपको काम वासना से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि शादी करूं या ना करूं। अब ये बहुत ही पुरानी समस्या है। मनुष्य जात पैदा हुई तब से पुरुष सिर्फ संभोग करना चाहता है, पर उसके साथ जो जिम्मेदारी आती है वह उठाना नहीं चाहता। इसलिए समाज में लग्न करने की व्यवस्था बनाई गई है। तो आपको ये देखना चाहिए कि मैं शादी क्यों नहीं करना चाहता। क्या मैं जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ? बहुत लोग कहते हैं कि मुझे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, इसलिए शादी नहीं करना चाहता। अगर सही में ही ये कारण होता तो आप किसी को पूछते ही नहीं कि शादी करूं या न करूं। आप पूछ रहे हैं वही दिखाता है कि आपको संभोग तो करना है पर उसके बाद की जिम्मेदारी नहीं लेनी। जैसे मैंने आध्यात्मिक ज्ञान कोश वाली वीडियो श्रृंखला में बताया है कि आध्यात्मिक मार्ग ऐसा अलग से कुछ नहीं होता। ये जीवन शांति और आनंद से जीना ही आध्यात्मिक मार्ग है। हमने महाभारत में भी देखा कि आश्रम धर्म को समझाकर ये कहा गया है कि पहले विद्यार्थी का, फिर गृहस्थ और आखिर में वानप्रस्थ होना ही असल आध्यात्मिक मार्ग है। आध्यात्मिक मार्ग का मतलब ये नहीं होता कि हिमालय पर जाकर एक गुफा में बैठ जाओ। तो जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं उन्हें पहले अपने अंदर देख लेना चाहिए कि क्या मैं जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ। महावीर स्वामी के बारे में आचार्य रजनीश कहते हैं कि महावीर स्वामी को सन्यास के लिए जाना था तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा पर माँ ने ना बोला तो वह रुक गए। फिर माँ के मरने के बाद भाई से पूछा कि मैं सन्यास के लिए जा सकता हूँ तो भाई ने भी ना बोला तो महावीर स्वामी घर पर ही रुक गए। 2 साल बीत जाने पर घर वालों को भी लगा कि ये व्यक्ति को अब रोक के रखना अच्छा नहीं है तो सब ने बोला कि अब तुम सन्यास के लिए जा सकते हो। तब महावीर स्वामी सन्यास के लिए गए। ये बताता है कि परिवार की जिम्मेदारी सन्यास लेने में बाधा नहीं है, या पहले परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए और बाद में सन्यास की बात सोचनी चाहिए। परिवार का काम करते हुए भी अगर हम एक ही विचार पर हैं तो आध्यात्मिक मार्ग पर ही है। अब प्रश्न आता है शादीशुदा लोगों के लिए। एक बहुत ही गलत मान्यता बैठ गई है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए पत्नी को छोड़ देना पड़ेगा। 5 पांडवों की 1 से ज्यादा पत्नी थी। अर्जुन की 4 पत्नियां थी, फिर भी 5 पांडवों को श्रेष्ठ कहा गया है। एक द्रौपदी के 5 पति थे, फिर भी उसे श्रेष्ठ कहा गया है। ये बताता है कि शादी करना, संभोग करना, बच्चे पैदा करना ये कोई पाप नहीं है। तो फिर गलत बातें कहां से आई? गलत बात पुरुष की जिम्मेदारी ना लेने के विचार से आती है।
मेरे पास बहुत लोग आते हैं और ये कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, इसलिए पत्नी को छोड़ दिया है। कई तो ऐसा कहते हैं कि कॉलेज में मैंने 3-4 लड़कियों से संभोग किया था, फिर शादी की, पत्नी से भी 4 बच्चे हैं, अब पत्नी को छोड़ दिया है, पर फिर भी काम वासना के विचार जाते ही नहीं। अब ऐसे लोग पत्नी को छोड़ देने को आध्यात्मिक मार्ग पर चलना समझते हैं। ये नहीं देखते कि मेरे अंदर जो गलत ऊर्जा बैठ गई है उसे मुझे बाहर निकालना है। ये जो अंदर विचार बैठ गया है कि संभोग में बहुत आनंद मिलता है, वह बाधा रूप है, पत्नी कोई बाधा रूप नहीं है। अगर अभी श्री कृष्ण होते तो ऐसे लोगों को कहते कि तुम अपने स्वधर्म से चूक गए हो। कॉलेज में जहां पढ़ना था वहां तुम संभोग करते रहे, पत्नी को प्रेम करना था वहां तुम संभोग करते रहे। जब पत्नी को तुम्हारे सहारे की जरूरत थी तब तुमने उसे छोड़ दिया। यानी जो काम जहां करना चाहिए वहां आप दूसरे ही विचार कर रहे हो। यानी आपका जो स्वधर्म है, परमात्मा ने जो काम आपको दिया है उसे छोड़कर बाकी के सब काम करते हो। और श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्म से चूक जाना ही पाप है। अगर कोई आश्रम धर्म के अनुसार एक विचार का ही होकर जीता है तो 50 की उम्र आते आते पति पत्नी के बीच का संभोग अपने आप ही कम हो जाता है और प्रेम बढ़ जाता है। आप जब जो काम करना चाहिए उसे करने की बजाय दूसरे विचारों में फंसे रहते हो, इसीलिए संभोग की वासना कम नहीं होती। तो ऐसे लोगों को भी मैं यही सलाह दूंगा कि आपके शरीर में पड़ी गलत ऊर्जा को निकालना पड़ेगा। संभोग के बारे में जो गलत विचारों की गलत ऊर्जा आपके मन में घर कर गई है उसे समझ से या किसी विधि से निकालना पड़ेगा। तो अगर आप समझ बढ़ाते हैं या आचार्य रजनीश के ऊर्जा बढ़ाने वाले ध्यान या ऊपर जैसे मैंने बताया कि दौड़ की विधि या सिर्फ देखने की विधि, ये सब जो बताया वह सब कर सकते हैं, तो ये गलत ऊर्जा निकल जाएगी। तो पूरी बात का सारांश ये है कि जीवन में सफल होने के लिए एक विचार का होना बहुत जरूरी है। एक विचार का होना ही आध्यात्मिक मार्ग है, एक विचार का होना ही ब्रह्मचर्य है। जीवन के हर मोड़ पर परमात्मा ने आपको जो काम दिया है उसे शांतिपूर्वक और आनंद से करें और गलत विचार ना करें। जब खेलने का समय हो तो खेल ले, जब अभ्यास करने का समय हो तो अभ्यास कर ले, जब संभोग करने का समय हो तो संभोग कर ले, जब जिम्मेदारी पूरी करने का समय हो तो जिम्मेदारी पूरी कर ले, और जब मृत्यु का समय पास आने लगे तो उसे भी आनंद से गले लगा ले। अगर आपके मन में बहुत सारे विचार है और एक विचार नहीं है, यानी संभोग के, डर के, लोभ के या किसी भी और विषय के बहुत सारे विचार आते रहते हैं, तो उस ऊर्जा को आपको समझ से, ध्यान से या किसी और विधि से निकालना पड़ेगा। वह अपने आप ठीक नहीं होगा। बहुत सारे विचार को समझ से या कोई विधि से निकालने को ही साधना या आध्यात्मिक मार्ग कहा गया है। तो संभोग नहीं करके, वीर्यों को संग्रहित करके, वीर्यों को ऊपर चढ़ाकर बहुत सारी सिद्धियां पा लेना, ये सब गलत बातों में ना पड़े। ये सब बचकानी बातें हैं। ऐसे संभोग नहीं करने से कोई सिद्धियां नहीं मिलती। मैंने ऐसे हजारों साधक देखे हैं जो वीर्य को संग्रहित करके सिद्धियां पा लेना, ये सब चक्कर में पागल जैसे हो गए हैं। अगर आपको ब्रह्मचर्य की मेरी बात सच नहीं लगती और आप खड्डे में गिरना चाहते ही हो तो मुझे कोई समस्या नहीं है। मुझे सच्चा मार्ग आपको बताना था तो मैंने बता दिया, आगे आपकी मर्जी। आशा है कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके दूसरों को शेयर जरूर करना। धन्यवाद।